आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हर जीव को अपने किए का फल निश्चित भोगना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य को भगवान ने पृथ्वी पर केवल कर्मों का फल भोगने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि नवीन कर्म उत्पन्न करने के लिए भी भेजा है। 84 लाख योनियां हैं, उन सब योनियों में कर्मों का फल भोग रहे हैं, लेकिन मनुष्य योनि में कर्मों का फल भी भोगते हैं और नवीन कर्म भी उत्पन्न करते हैं। तो ये योनि हमारी है कर्म योनि। कर्म योनि के रूप में मानव जीवन को और मानव योनि को माना जाता है। जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। जब कर्म करता है, चाहे वो शुभ करे चाहे वो अशुभ करे, भगवान कभी उसे नहीं रोकता, कभी नहीं टोकता। क्यों नहीं टोकता? क्योंकि जब ये कर्म नहीं करेगा तो इसका कर्म कैसे बनेगा? कर्म बनाने के लिए कर्म करना अति आवश्यक है। तभी तो कहा है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको प्राप्त होगा। अब ये तो है नहीं कि बहुत से जीव कहते हैं कोई गलत कार्य कर रहा है, भगवान उसे क्यों नहीं रोकते? भगवान क्यों रोकेंगे? भाई, भगवान ने तो एक संविधान बना के तैयार किया है। जैसे इस संसार में संविधान बना हुआ है, चोर चोरी करेगा उसे उसका दंड मिलेगा, जो जैसा मर्डर करेगा उसका भी उसको वैसा ही दंड मिलेगा, जो जैसा कर्म करेगा, जो जैसा कार्य करेगा, जैसा पाप करेगा उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा, यानी कि वैसा ही दंड उसे मिलेगा। इसी प्रकार से भगवान ने भी पूरी सृष्टि में एक संविधान बना के तैयार किया है, और वो संविधान है कि जो जैसा कार्य करेगा उसे वैसा फल निश्चित भोगना पड़ेगा। कर्म करने में मनुष्य को भगवान ने बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया है। देखते हैं, भगवान के मंदिर में मूर्तियों की चोरी तक कर लेते हैं चोर। तो क्या भगवान इतने कमजोर हैं? उसे दंड नहीं दे सकते तत्काल? भगवान चाहे तो अपनी प्रतिमा को छूने भी ना दे। भगवान के ये हाथ बंधे हुए हैं, किसमें? संविधान में। क्योंकि भगवान ने जैसा संविधान बनाया है, जो जैसा कार्य करेगा वो वैसा फल पाएगा। मनुष्य को कर्म करने में बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया है। तो जैसा कर्म करेगा, यानी कि जैसा भी करे, अच्छा करे बुरा करे, जो तेरे मन में आए वो करे, मैं कभी तुझे रोकने या टोकने नहीं आऊंगा। तो भगवान की प्रतिमा तक चोरी हो जाती है, भगवान उसको भी नहीं रोकते हैं। क्यों नहीं रोकते हैं? कि अगर मैंने रोक दिया तो इसका कर्म कैसे बनेगा? तो इसीलिए कर्म करने में मनुष्य को स्वतंत्र कर दिया है। अब ये हमारे ऊपर निश्चित है, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारा प्रारब्ध बनेंगे। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, एक क्रियावान, एक सिंचित और एक प्रारब्ध। तो क्रियावान कर्म कौन सा है? जो हम वर्तमान में कर रहे हैं, इन हाथों से, इन नेत्रों से, इन कानों से, इस पूरे शरीर से, मानव के पूरे शरीर से जो हम कर्म कर रहे हैं, अच्छा बुरा, दान पुण्य, जो भी हम कर रहे हैं आदि आदि, वो सिंचित यानी कि वो इकट्ठा हो रहा है। हम कर्मों को सिंचित कर रहे हैं, सींच रहे हैं, और उनको हम एक जगह इकट्ठा होता चला जा रहा है। वो जब एक जगह कर्म हमारे इकट्ठे हो जाते हैं, वही कर्म हमारा प्रारब्ध बनते हैं, यानी कि हमारा भाग्य बनते हैं, जिसे हम कहते हैं कि हमारे भाग्य में जो लिखा है वो हमें निश्चित प्राप्त होगा। भगवान ना किसी को दुख देता है, ना किसी को सुख देता है। मेरे ठाकुर जी तो और मेहनत करते हैं। हमारा जो कर्म है उसको संभाल के रखना, सुरक्षित रखना, और उसको उठाकर हमें फिर बाद में वापस कर देना। अब ऐसा तो है नहीं है कि हम एक जन्म का ही कर्म का फल भोग रहे हैं। जो
कर्म संगठित हैं, जो कर्म एक जगह हमारे किए हुए सिंचित किए गए हैं, उसमें एक जन्म नहीं अनेकों जन्मों के कर्म एक जगह इकट्ठे किए जाते हैं और उन कर्मों का फल पता नहीं कौन से जन्म का फल हमें प्राप्त हो जाता है। भीष्म पितामह जिन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा की थी, भीष्म प्रतिज्ञा की थी उन्होंने कि मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। वो भीष्म पितामह जिनको इच्छा मृत्यु प्राप्त थी, वो चाहते तभी काल आता और उनके प्राणों को ले जाता, उन्हें इच्छा मृत्यु प्राप्त होने का वरदान मिला हुआ था। जिनके शरीर में इतने वाण चुभे हों, अनगिनत वाण चुभे हों, शरीर में से रुधिर निकल रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने प्राण नहीं त्याग रही है। उसका कारण, अब कितने धर्मात्मा थे वो, लेकिन फिर भी उनसे ऐसा कर्म हो गया। और भगवान कृष्ण से कह रही हैं भीष्म पितामह, हे कन्हैया, 100 जन्म की तो मुझे याद है कि 100 जन्म में मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जिसकी सजा मुझे ये प्राप्त हो रही है। ये किस कर्म का फल है, किस जन्म का फल है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे भीष्म, ये जो तुम्हें वाणों की शैया प्राप्त हुई है, ये आप ही के कर्मों का फल है। आपका ये कर्मों का फल 100 जन्म में से किसी का भी फल नहीं है। आपने 100 जन्म से पहले यानी कि 101वें जन्म में एक गलती की थी, यानी कि एक पाप किया था, और ये उसी पाप की सजा है। भीष्म कहने लगे, कृष्ण, 100 जन्म की तो मुझे याद है, 100 जन्म का तो मैं बता सकता हूं, अब 101 जन्म की मुझे नहीं याद, जरा मुझे स्मरण कराओ। कृष्ण भगवान कहते हैं, हे विष्णु जी, 101 जन्म में भी आप राजा थे, आप शिकार खेलने के लिए वन में गए, रास्ते में आपको एक दुमई मिली, और जब दुमई मिली तो आपने सोचा कि ये मेरा रास्ता काट के गई है। आप तुरंत घोड़े से उतरे, आपने वाण से उस दुमई को उठाया और उठाकर एक हीस के पेड़ पर यानी कि एक कांटों के पेड़ पर डाल दिया था, और वो पेड़ था कांटों से भरा हुआ। अब उस दुमई के शरीर में वो कांटे चुभ गए, यानी कि इतने कांटे उसके शरीर में चुभ गए कि उसके प्राण सहज में नहीं निकले। बेचारी तड़पती रही, बिलखती रही, ना तो उस हिंस से यानी कि उन कांटों से निकल पाई और ना ही उसके जल्दी प्राण निकले। उसके प्राण बहुत समय बाद निकले थे, और तब वही दुमई के शरीर में जितने कांटे लगे थे, जो छोटे छोटे कांटे थे, वो धीरे 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 करके आज वाण का रूप उसने ले लिया, और आज वही कांटे वाण बनकर तुम्हारे शरीर में विराजमान हुए हैं। ये 100 जन्म से 101वें जन्म की बात है जो आपको याद नहीं है। तब भीष्म पितामह ने कहा, हे कृष्ण, हे कन्हैया, हे माधव, हे मधुसूदन, आज आपने मुझे मेरे 101वें जन्म का जो भी पाप था वो आपने मुझे सुना दिया, तो कम से कम अब मैं उस पाप से जल्दी मुक्त हो जाऊंगा और अपने किए हुए पाप का पश्चाताप में अब पूरा करके ही जाऊंगा। जबकि मुझे इच्छा मृत्यु प्राप्त है, मैं जब चाहे तब शरीर त्याग सकता हूं, लेकिन अब जब तक मैं इस पाप के फल को पूरी तरीके से नहीं भोग लूंगा तब तक मैं इस शरीर को त्यागूंगा नहीं। तो इसीलिए भीष्म पितामह अपने उस 101वें जन्म के पाप का फल पूरी तरीके से भोग के गए। वो उस सैया पर लेटे रहे और उन्होंने अपनी इच्छा मृत्यु प्राप्त नहीं की। तब उनका वो पाप नष्ट हो गया, पाप का फल उन्होंने प्राप्त कर लिया। तब उन्होंने अपने इस शरीर को त्यागा।
तो ये कर्मों के फल, हम ये नहीं है कि पिछले जन्म के ही फल हमें प्राप्त हो रहे हैं, पता नहीं कौन से जन्म का कर्म हमें कब प्राप्त हो जाए। तो इसीलिए हमें अपने कर्मों के बारे में जरूर सोचना चाहिए। हमें जब भगवान ने कर्म करने में बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया है, बिल्कुल फ्री कर दिया है, तो हम अपने शरीर से, अपने तन से, अपने मन से और शरीर के 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, इनसे हम जो भी करें वो अच्छा करें, क्योंकि हमारे संकटों को दूर करने वाला, हमारे दुखों को दूर करने वाला केवल एक हरि नाम कीर्तन है। हम जब भगवान की शरण में पहुंच जाएंगे तो हमारे वो कष्ट, हमारे वो दुख बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। हमें कर्म करने में भगवान ने स्वतंत्र किया है, तो उन कर्मों का हम लाभ प्राप्त करें, ऐसे अवसर का हम लाभ प्राप्त करें और हम अच्छे कर्म करें। जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें फल भी उसका अच्छा ही प्राप्त हो।